रिच माइंड, पुअर माइंड। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अमीर और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, तो आपका पहला जवाब शायद यही होगा, पैसा। लेकिन सच मानिए, असली फर्क कभी भी पैसों से नहीं बनता, बल्कि सोच से बनता है। यही सोच, यानी माइंडसेट, इंसान की जिंदगी की दिशा तय करती है। इसीलिए इस किताब रिच माइंड पुअर माइंड में लेखक तारिक हड्डाद बताते हैं कि क्यों कुछ लोग अपने हालातों से ऊपर उठकर सफलता और समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी लोग उसी जगह फंसे रह जाते हैं। ये किताब हमें ये समझाती है कि रिच माइंड अमीर सोच कैसा होता है, पुअर माइंड गरीब सोच किस तरह हमारी प्रगति रोकता है, और कैसे हम सब अपने दिमाग की पुरानी आदतों को बदलकर अमीरी की सोच विकसित कर सकते हैं। चैप्टर 1, सोच ही हकीकत बनाती है। लेखक शुरुआत में कहते हैं, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। 1, वो लोग जो मानते हैं कि उनके जीवन पर उनका खुद का नियंत्रण है। 2, और वो लोग जो मानते हैं कि उनकी जिंदगी किस्मत, हालात या दूसरों के फैसलों से तय होती है। पहले वाले लोग रिच माइंड के लोग हैं, दूसरे वाले लोग पुअर माइंड के लोग हैं। गरीब सोच हमेशा बहाने ढूंढती है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सही रिश्ते नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। वहीं अमीर सोच समाधान ढूंढती है, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कैसे कमा सकता हूँ, मेरे पास समय नहीं है तो मैं अपनी प्राथमिकताएं कैसे तय करूँ, मेरे पास रिश्ते नहीं है तो मैं नए नेटवर्क कैसे बना सकता हूँ। यानी रिच माइंड क्वेश्चंस पॉसिबिलिटीज, पुअर माइंड एक्सेप्ट्स लिमिटेशंस। एक उदाहरण, मान लीजिए 2 दोस्त हैं, अमित और राजेश। दोनों एक छोटे शहर से आते हैं और दोनों का सपना है कि वो बड़ा बिजनेस करे। अमित पुअर माइंड कहता है, यार बिजनेस करने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए, हमारी औकात ही कहाँ है, बड़े बड़े लोग ही बिजनेस कर पाते हैं, चलो जो मिल रहा है उसी से गुजारा करो। राजेश रिच माइंड कहता है, हाँ पैसा चाहिए, लेकिन क्या मैं पार्ट टाइम छोटा काम शुरू नहीं कर सकता, क्या मैं निवेशकों से बात नहीं कर सकता, क्या मैं लोगों को पार्टनर नहीं बना सकता। 10 साल बाद अमित अभी भी उसी छोटे जॉब में है और राजेश अपने बिजनेस को शहर से बाहर तक फैला चुका है। फर्क केवल सोच का था, विश्वास और सोच की ताकत। लेखक बताते हैं कि इंसान का दिमाग वही सच मानता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर हम दिमाग को यही बोलें कि मैं गरीब हूं, मेरे बस का कुछ नहीं है, तो दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर हम दिमाग से कहें, मैं सीख सकता हूं, मेहनत कर सकता हूं और सफल हो सकता हूं, तो दिमाग उसी रास्ते पर काम करेगा। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा कहते हैं, माइंडसेट इज एवरीथिंग। चैप्टर 2, अमीरी और गरीबी की सोच में मूलभूत अंतर। इस अध्याय में लेखक विस्तार से बताते हैं कि अमीर और गरीब सोच के बीच अंतर किन किन क्षेत्रों में दिखाई देता है। 1, पैसे के प्रति नजरिया। पुअर माइंड, पैसा खर्च करने की चीज है, पैसा आया खर्च कर दिया, अगर कुछ बचा तो ठीक, वरना फिर कर्ज ले लेंगे। रिच माइंड, पैसा निवेश करने की चीज है, पैसा आया पहले बचत और निवेश करेंगे, फिर जरूरी खर्च। पुअर माइंड कंज्यूम्स मनी, रिच माइंड मल्टीप्लाइज मनी। 2, सीखने का दृष्टिकोण। पुअर माइंड, मैं सब जानता हूं या पढ़ाई खत्म, अब और सीखने की जरूरत नहीं। रिच माइंड, सीखना कभी खत्म नहीं होता, वो लोग हर किताब, हर अनुभव, हर असफलता से कुछ न कुछ सीखते हैं। यही कारण है कि अमीर लोग अपने पैसे का बड़ा हिस्सा सेल्फ एजुकेशन, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और नई स्किल्स पर खर्च करते हैं। 3, रिस्क लेने का नजरिया। पुअर माइंड रिस्क से डरते हैं, हमेशा सुरक्षित खेलना चाहते हैं। रिच माइंड सोच समझकर रिस्क लेते हैं, उन्हें पता है कि बड़ा रिस्क ही बड़ा रिवॉर्ड लाता है। 4, असफलता के प्रति दृष्टिकोण। पुअर माइंड असफलता को अंत समझते हैं, अब तो सब खत्म हो गया। रिच माइंड असफलता को सीख समझते हैं, ठीक है ये तरीका काम नहीं किया, अब नया तरीका अपनाते हैं। 5, समय का महत्व। पुअर माइंड समय को हल्के में लेते हैं, घंटों टीवी देख लेंगे, बेकार की बातें कर लेंगे, लेकिन भविष्य के लिए कुछ नहीं करेंगे। रिच माइंड समय को पैसे से भी ज्यादा कीमती मानते हैं, वो हर दिन को प्लान करते हैं और समय को निवेश की तरह इस्तेमाल करते हैं। छोटा किस्सा, थॉमस एडिसन जब बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने 1000 से भी ज्यादा बार असफलता का सामना किया। गरीब सोच वाले लोग कहते, यार 1000 बार फेल हो गए, अब छोड़ दो। लेकिन एडिसन की अमीर सोच ने कहा, मैंने 1000 बार ये सीख लिया कि बल्ब कैसे नहीं बनता, और यही सोच आज पूरी दुनिया को रोशनी देती है। दोस्तों, इन शुरुआती 2 अध्यायों से हमें यही सबसे बड़ी सीख मिलती है कि अमीर और गरीब बनने का फैसला जेब से नहीं, दिमाग से शुरू होता है। जब तक सोच गरीब है, तब तक हालात नहीं बदलते। जैसे ही सोच बदलती है, वैसे ही जिंदगी भी बदलने लगती है। चैप्टर 3, अवसरों को पहचानने की कला। लेखक कहते हैं कि दुनिया में हर इंसान के सामने अवसर आते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि गरीब सोच वाले लोग इन अवसरों को समस्या समझते हैं, अमीर सोच वाले लोग इन्हें सोने की खान मानते हैं। अवसर और नजरिया। मान लीजिए किसी शहर में नई मेट्रो लाइन बनने वाली है,
पुअर माइंड व्यक्ति कहेगा, ओह अब तो ट्रैफिक और बढ़ जाएगा, दुकानों का धंधा प्रभावित होगा। रिच माइंड व्यक्ति कहेगा, यहाँ मेट्रो स्टेशन बनेगा तो यहाँ जमीन और प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी, अगर अभी निवेश कर लूं तो भविष्य में बड़ा फायदा होगा। यानी अवसर वही था, लेकिन सोच का फर्क परिणाम बदल देता है। डर और अवसर का संबंध। गरीब सोच हमेशा डर पर केंद्रित रहती है। अगर मैंने ये बिजनेस शुरू किया और फेल हो गया तो, अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो। लेकिन अमीर सोच कहती है, अगर मैं सफल हो गया तो, अगर ये प्लान काम कर गया तो। Poor mind fears failure. Rich mind anticipates success. प्रैक्टिकल उदाहरण। लेखक बताते हैं कि एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने तब आईपॉड और आईफोन बनाए जब लोगों को ये तक अंदाजा नहीं था कि उन्हें इसकी जरूरत है। गरीब सोच वाले लोग कहते, ऐसा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। लेकिन अमीर सोच ने कहा, लोगों को अभी नहीं पता, लेकिन एक बार हाथ में आने के बाद ये उनकी जिंदगी बदल देगा। और नतीजा, पूरी दुनिया बदल गई। अवसर का इंतजार नहीं, निर्माण। गरीब सोच हमेशा सही मौके का इंतजार करती है। जब मेरे पास पैसा होगा तब शुरू करूंगा, जब मेरी किस्मत चमकेगी तब कुछ करूंगा। लेकिन अमीर सोच खुद अवसर बनाती है। पैसा नहीं है तो छोटे से शुरू करते हैं, अभी सही लोग नहीं मिले तो नेटवर्क बनाते हैं। यानी रिच माइंड अपॉर्चुनिटी क्रिएटर होती है, जबकि पुअर माइंड अपॉर्चुनिटी वेटर। चैप्टर 4, नेटवर्किंग और रिश्तों की ताकत। लेखक कहते हैं, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है, यानी आपकी पहचान, आपके रिश्ते और आपका सर्कल ही आपकी वास्तविक ताकत है। 1. गरीब सोच और नेटवर्किंग। पुअर माइंड सोचता है मैं अकेले ही सब कर लूंगा। वो लोग अक्सर कहते हैं मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, या फिर लोग मुझे क्यों मदद करेंगे। नतीजा ये होता है कि वो अकेले ही संघर्ष करते रहते हैं। 2. अमीर सोच और नेटवर्किंग। रिच माइंड मानता है सफलता अकेले से नहीं, साथ मिलकर मिलती है। वो लोग रिश्तों में निवेश करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वही लोग उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें। अमीर सोच समझती है कि नेटवर्किंग सिर्फ बिजनेस कार्ड बांटने का नाम नहीं है, बल्कि गहरे रिश्ते बनाने का नाम है। उदाहरण, मान लीजिए किसी को नई नौकरी चाहिए। पुअर माइंड वाला सोचता है मैं अकेला ही रिज्यूमे भेजता रहूंगा। रिच माइंड वाला अपने दोस्तों, पुराने सहकर्मियों और नेटवर्क से जुड़ता है और कहता है अगर किसी को कोई अवसर पता चले तो मुझे बताइए। अक्सर नौकरी और अवसर नेटवर्क से ही आते हैं, न कि सिर्फ रिज्यूमे भेजने से। 3. सही लोगों का चुनाव। लेखक बताते हैं कि गरीब सोच वाले लोग गलत संगत में रह जाते हैं। जो लोग शिकायत करते हैं, जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, जो कहते हैं ये तो मुमकिन ही नहीं। लेकिन अमीर सोच वाले लोग ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो उन्हें प्रेरित करें, नई सोच दें और उन्हें चुनौती दें कि वो और बेहतर कर सकते हैं। Your circle shapes your destiny. छोटा किस्सा। महान उद्योगपति एंड्रू कार्नेगी से एक बार पूछा गया, आप इतने अमीर कैसे बने? उन्होंने जवाब दिया, मेरी सबसे बड़ी ताकत यह है कि मैं उन लोगों के बीच रहता हूं जो मुझसे ज्यादा समझदार हैं। मैं उनकी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करता हूं और सबको साथ लेकर चलता हूं। यानी अमीर सोच खुद को सही लोगों से घेरती है। दोस्तों, इन दोनों अध्यायों से हमें 2 गहरी बातें सीखने को मिलती हैं। 1. अवसर हमेशा मौजूद होते हैं, फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। 2. अकेलेपन से बड़ी कोई कमजोरी नहीं और सही नेटवर्क से बड़ी कोई ताकत नहीं। यही 2 बातें रिच माइंड को पुअर माइंड से अलग करती हैं। चैप्टर 5, पैसों की योजना, खर्च बनाम निवेश। लेखक कहते हैं कि दुनिया में अमीर और गरीब लोगों का सबसे बड़ा फर्क सिर्फ उनकी आय में नहीं होता, बल्कि पैसों को संभालने के नजरिए में होता है। गरीब सोच का पैसों से रिश्ता। पुअर माइंड पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज मानता है। उनके लिए पैसा आया और तुरंत चला गया, नई चीजें, दिखावा, तात्कालिक सुख। अगर बचत हुई तो ठीक, नहीं तो कर्ज लेकर गुजारा। उनकी जिंदगी अक्सर पेचेक टू पेचेक, यानी महीने की तनख्वाह से अगले महीने की तनख्वाह तक चलती है। गरीब सोच वाले लोग कभी पैसों को फ्यूचर सिक्योरिटी के रूप में नहीं देखते। अमीर सोच का पैसों से रिश्ता। रिच माइंड मानता है कि पैसा एक बीज है। अगर इस बीज को सही जगह बो दिया जाए, निवेश में, तो ये पेड़ बनकर और फल देगा। इसलिए अमीर लोग पैसे को पहले निवेश और बचत में लगाते हैं, फिर खर्च करते हैं। उनके लिए पैसा काम करने वाला नौकर है, न कि सिर्फ खर्च करने की चीज। यही कारण है कि एक साधारण नौकरी करने वाला व्यक्ति भी अमीर हो सकता है, अगर उसका मनी मैनेजमेंट रिच माइंड वाला हो। 70-20-10 का नियम। लेखक एक सरल नियम बताते हैं। 70% पैसा जरूरी खर्चों में लगाओ, 20% पैसा निवेश और बचत में डालो, 10% पैसा सीखने और सेल्फ डेवलपमेंट पर खर्च करो। पुअर माइंड वाले लोग 100% पैसा खर्च कर देते हैं और फिर कर्ज में डूब जाते हैं। रिच माइंड वाले लोग पैसों को इस तरह बांटते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित हो और उनकी ग्रोथ भी जारी रहे। एक उदाहरण, राम और श्याम दोनों की आय 30,000 रुपये महीना है। राम पुअर माइंड
हर महीने नया मोबाइल, पार्टी और ब्रांडेड चीजों पर खर्च करता है। महीने के अंत में जेब खाली और कर्ज बढ़ता रहता है। श्याम, रिच माइंड, हर महीने पहले 6,000 रुपये निवेश करता है, 3,000 रुपये सेल्फ लर्निंग किताबें कोर्स पर लगाता है और बाकी 21,000 रुपये जरूरी खर्चों में लगाता है। 10 साल बाद राम कर्ज में डूबा है। श्याम के पास निवेश से करोड़ों का फंड है और ज्ञान से नए अवसर। चैप्टर 6, लक्ष्य निर्धारण, सपनों को हकीकत में बदलने का तरीका। लेखक कहते हैं कि गरीब और अमीर सोच के बीच दूसरा बड़ा फर्क गोल्स यानी लक्ष्यों का होता है। गरीब सोच और लक्ष्य। पुअर माइंड वाले लोग लक्ष्य बनाते ही नहीं, वो लोग बस हालातों के हिसाब से जीते हैं। उनकी जिंदगी ऐसे चलती है जो होगा देखा जाएगा। वो अक्सर कहते हैं, अरे जिंदगी तो जैसे चल रही है चलने दो। परिणाम ये कि उनकी जिंदगी दूसरों के फैसलों और हालातों पर निर्भर रहती है। अमीर सोच और लक्ष्य। रिच माइंड वाले लोग स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं। उनके लक्ष्य स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड, स्मार्ट होते हैं। उदाहरण, मैं 5 साल में अपना घर खरीदूंगा और हर महीने 20,000 रुपये निवेश करूंगा। उनके पास एक्शन प्लान होता है और वो नियमित रूप से अपनी प्रगति को मापते हैं। अमीर सोच जानती है कि बिना लक्ष्य की जिंदगी ऐसे है जैसे बिना नक्शे के सफर। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन। लेखक बताते हैं कि अमीर सोच वाले लोग सिर्फ लक्ष्य लिखते नहीं बल्कि उसे दिखते और जीते हैं। वो अपने लक्ष्यों की कल्पना, विजुअलाइजेशन करते हैं। रोज खुद से कहते हैं, अफर्मेशन, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये बनूंगा। इससे उनका दिमाग उस लक्ष्य को पाने के रास्ते ढूंढता है। असफलता और धैर्य। पुअर माइंड 1-2 बार कोशिश करके हार मान लेता है। रिच माइंड जानता है कि लक्ष्य पाने के लिए धैर्य, निरंतरता और सीख जरूरी है। याद रखिए, शॉर्ट टर्म फेलियर लॉन्ग टर्म सक्सेस की सीढ़ी है। एक छोटा किस्सा। माइकल फेल्प्स, जो दुनिया के सबसे सफल तैराकों में गिने जाते हैं, उन्होंने अपने हर ओलंपिक गोल्ड मेडल से पहले उस पल की हजारों बार कल्पना की थी। वो सोने से पहले और प्रैक्टिस के दौरान ये सोचते थे कि कैसे वो पानी में उतरेंगे, कैसे तैरेंगे और कैसे जीतेंगे। उनकी विजुअलाइजेशन और लक्ष्य पर फोकस ने उन्हें इतिहास का सबसे महान तैराक बना दिया। चैप्टर 5 और 6 का सार। दोस्तों, इन अध्यायों से हमें 2 गहरी बातें मिलती हैं। 1. पैसा सही तरीके से संभालना ही अमीरी की शुरुआत है। पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं बल्कि भविष्य बनाने का साधन है। 2. लक्ष्य तय किए बिना सफलता असंभव है। रिच माइंड वाले लोग सपनों को लिखते हैं, प्लान बनाते हैं और हर दिन उसकी तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 7, समय प्रबंधन, समय ही असली पूंजी है। लेखक कहते हैं कि गरीब और अमीर दोनों के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फर्क ये है कि वे उन घंटों का उपयोग कैसे करते हैं। गरीब सोच और समय। पुअर माइंड समय को हल्के में लेता है। घंटों टीवी देखना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, गप्पे मारना, इन्हीं में वक्त गुजर जाता है। वो लोग हमेशा कहते हैं, समय कहाँ है, लेकिन असल में उनके पास समय होता है, बस वो गलत जगह खर्च हो जाता है। पुअर माइंड समय को खर्च करता है। अमीर सोच और समय। रिच माइंड मानता है कि समय ही उसकी असली पूंजी है। वो हर दिन की प्लानिंग करता है, कौन सा काम जरूरी है और कौन सा बेकार। अमीर सोच अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कामों में फर्क समझती है। वो जानता है कि हर मिनट अमूल्य है और इसे उसी काम में लगाना चाहिए जो उसके लक्ष्यों के करीब ले जाए। रिच माइंड समय को निवेश करता है। 80/20 का नियम, परेटो प्रिंसिपल। लेखक बताते हैं कि जिंदगी के 80% नतीजे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। पुअर माइंड उन कामों में फंसा रहता है जिनसे नतीजे नहीं निकलते। रिच माइंड सिर्फ उन्हीं 20% कामों पर फोकस करता है जो सबसे ज्यादा परिणाम देते हैं। यानी बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग बातें हैं। उदाहरण, 2 लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अजय, पुअर माइंड, 12 घंटे पढ़ाई करता है लेकिन बिना योजना के, हर विषय को टच करता है पर गहराई से नहीं। सौरभ, रिच माइंड, सिर्फ 6 घंटे पढ़ता है लेकिन हर घंटे का शेड्यूल है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर फोकस करता है और रिवीजन करता है। नतीजा, सौरभ पास हो जाता है, अजय पीछे रह जाता है, क्योंकि फर्क मेहनत के घंटों का नहीं, समय प्रबंधन का था। चैप्टर 8, आत्मानुशासन, सफलता की जड़। लेखक कहते हैं, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अचीवमेंट्स। यानी लक्ष्य और सफलता के बीच की पुल सिर्फ अनुशासन है। गरीब सोच और अनुशासन। पुअर माइंड आराम और तात्कालिक सुख में जीता है। वो कहता है, आज नहीं कल से शुरू करूंगा। काम को टालता है, बहाने बनाता है और आदतों का गुलाम बन जाता है। यही वजह है कि पुअर माइंड अक्सर सपने तो देखता है लेकिन पूरे नहीं कर पाता। अमीर सोच और अनुशासन। रिच माइंड जानता है कि आत्म अनुशासन ही असली आजादी है। वो रोज छोटे छोटे काम नियमित करता है, चाहे मन हो या ना हो। अनुशासन उसके लिए मजबूरी नहीं बल्कि आदत होती है। वो जानता है कि असली सुख लंबे समय के परिणाम में है, न कि पल भर की मस्ती में। रिच माइंड चूजेस कंसिस्टेंसी ओवर कंफर्ट। हैबिट लूप का महत्व।
लेखक बताते हैं कि हमारी जिंदगी हमारी आदतों से बनती है। पूर माइंड गलत आदतों को पोषित करता है। देर रात तक जागना, टालमटोल करना, बेकार चीजों पर ध्यान देना। रिच माइंड सही आदतों को पोषित करता है। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम, पढ़ाई, नेटवर्किंग और रोज रोज की छोटी छोटी प्रगति। यही छोटी आदतें समय के साथ बड़े नतीजे देती हैं। एक छोटा किस्सा। प्रसिद्ध लेखक जेम्स क्लियर, जिन्होंने एटॉमिक हैबिट्स लिखी, कहते हैं, आपका भविष्य आपके लक्ष्यों से नहीं, आपकी आदतों से तय होता है। गरीब सोच वाला कहता है, मेरा लक्ष्य बड़ा है, लेकिन अनुशासनहीन आदतें उसे कभी वहां तक पहुंचने नहीं देती। वहीं अमीर सोच वाला रोज के छोटे कदम उठाकर बड़े सपनों को हकीकत बना देता है। चैप्टर 7 और 8 का सार। दोस्तों, इन अध्यायों से हमें 2 गहरी सीख मिलती है। 1. समय ही असली पूंजी है, इसे खर्च मत करो, निवेश करो। 2. आत्मानुशासन के बिना कोई भी सपना अधूरा रह जाता है। कंसिस्टेंसी ही सफलता की असली कुंजी है। चैप्टर 9, रिश्तों और नेटवर्क का महत्व। लेखक बताते हैं कि आपकी सोच जितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर आपके रिश्ते और नेटवर्क कमजोर हैं, तो सफलता की राह मुश्किल हो जाती है। गरीब सोच और रिश्ते। पुअर माइंड वाले लोग रिश्तों को ट्रांजैक्शनल यानी केवल फायदा नुकसान के नजरिए से देखते हैं। अगर किसी से फायदा नहीं तो दोस्ती या सहयोग खत्म। अक्सर नकारात्मक लोगों का सर्कल बन जाता है, जो शिकायतें करते हैं, डर फैलाते हैं और सपने को छोटा समझते हैं। परिणाम, वो लोग अकेले ही संघर्ष करते हैं और अवसरों से वंचित रहते हैं। अमीर सोच और रिश्ते। रिच माइंड वाले लोग रिश्तों को इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन कैपिटल समझते हैं। सही लोगों के साथ समय बिताते हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें, सीख दें और चुनौती दें। मदद करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि लंबे समय में ये रिश्ते रेसिप्रोकेट करते हैं। उदाहरण। लेखक का उदाहरण, 2 बिजनेस पार्टनर। पुअर माइंड वाला पार्टनर सिर्फ अपने फायदे के लिए सहयोग करता है, हर छोटी गलती में लड़ता है। रिच माइंड वाला पार्टनर टीम वर्क, विश्वास और साझा लक्ष्य के लिए काम करता है। परिणाम, रिच माइंड वाला पार्टनर न सिर्फ सफल होता है, बल्कि उसकी टीम और नेटवर्क भी मजबूत बनती है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। लेखक कहते हैं, आपके दोस्त आपकी छाया है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने सर्कल को अपग्रेड करें। नेगेटिव सर्कल इक्वल्स लिमिटेड विजन, पॉजिटिव सर्कल इक्वल्स अपॉर्चुनिटीज, नॉलेज और रिसोर्सेज। यही कारण है कि अमीर सोच वाले लोग हमेशा ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ रहते हैं। चैप्टर 10, स्वयं पर विश्वास और आत्मसंवाद। लेखक बताते हैं कि सेल्फ बिलीफ या आत्मविश्वास अमीर सोच की सबसे बड़ी ताकत है। गरीब सोच और आत्मसंवाद। पुअर माइंड खुद से कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे जैसे लोग ही फेल होते हैं। डर और असफलता का डर लगातार डिसीजन मेकिंग को रोकता है। सेल्फ टॉक नकारात्मक है, इसलिए अपॉर्चुनिटीज को पहचानना और उनका फायदा उठाना मुश्किल होता है। अमीर सोच और आत्मसंवाद। रिच माइंड खुद से कहता है, मैं सीख सकता हूँ, मैं असफल हो सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश जारी रखूंगा। सेल्फ टॉक पॉजिटिव होता है और ये क्रिएटिविटी, मोटिवेशन और करेज को बढ़ाता है। कॉन्फिडेंट माइंडसेट फेलियर को सेटबैक नहीं, बल्कि लर्निंग एक्सपीरियंस मानता है। विजुअलाइजेशन और सेल्फ बिलीफ। लेखक बताते हैं कि अमीर सोच वाले लोग अपने लक्ष्य को पहले दिमाग में विजुअलाइज करते हैं। वे खुद को पहले सफलता की स्थिति में महसूस करते हैं। यही मेंटल रिहर्सल उन्हें वास्तविक दुनिया में बेहतर निर्णय लेने और रिस्क लेने में मदद करता है। छोटा किस्सा। ओपरा विन्फ्रे की कहानी देखें। बचपन में गरीबी और संघर्ष के बावजूद उन्होंने खुद पर विश्वास रखा। हर बार जब कोई रोड़ा आया, उन्होंने सोचा, मैं इसे पार कर सकती हूँ। आज उनकी सफलता का मूल यही पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ और रिच माइंडसेट है। दोस्तों, इन दोनों अध्यायों से हमें 2 मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं। माइनस, रिश्ते और नेटवर्क। सही लोगों के साथ रहकर आप अपने जीवन को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। स्वयं पर विश्वास। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई भी मौका या साधन आपकी सफलता को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। रिच माइंड यही जानता है, योर एनवायरमेंट एंड योर बिलीफ सिस्टम शेप योर डेस्टिनी। चैप्टर 11, रिच माइंडसेट अपनाने की रणनीति। लेखक बताते हैं कि अमीर सोच अपनाना कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। स्टेप 1, अपनी सोच को पहचानो। सबसे पहले पहचानें कि आपकी सोच रिच माइंड है या पुअर माइंड। कुछ संकेत। पुअर माइंड हमेशा बहाने ढूंढता है, रिच माइंड समाधान ढूंढता है। पुअर माइंड पैसा खर्च करता है, रिच माइंड पैसा निवेश करता है। पुअर माइंड डरता है, रिच माइंड जोखिम उठाता है। अवेयरनेस यानी जागरूकता पहला कदम है। स्टेप 2, नकारात्मक आदतों को बदलो। पुअर माइंड वाले अक्सर समय और पैसा बर्बाद करने वाली आदतों में फंसे रहते हैं। रिच माइंड वाली आदतें। समय का नियोजन, डेली स्केड्यूल, निवेश और बचत की आदत, लगातार सीखने की आदत, सकारात्मक नेटवर्क और सेल्फ बिलीफ। स्टेप 3, लक्ष्य निर्धारण और एक्शन प्लान। रिच माइंड वाले स्मार्ट गोल्स बनाते हैं। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। हर दिन छोटे कदम उठाते हैं। लक्ष्य लिखें, विजुलाइज करें और प्रोग्रेस ट्रैक करें। स्टेप 4, सीखने की आदत।
पुअर माइंड सोचता है कि सीखने की उम्र खत्म हो गई। रिच माइंड हमेशा सीखता है। किताबें पढ़ना, मेंटर से गाइडेंस लेना, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और नई स्किल्स सीखना। नॉलेज इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स हमेशा हाई होते हैं। स्टेप 5, खुद पर विश्वास और जोखिम उठाना। रिच माइंड खुद पर भरोसा करता है। रिस्क लेने में समझदारी होती है, लेकिन डर उन्हें रोकता नहीं। फेलियर से सीखते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 12, पुअर माइंडसेट बदलने का तरीका। लेखक बताते हैं कि कोई भी सोच स्थायी नहीं होती। पुअर माइंड को बदलकर रिच माइंड में बदला जा सकता है। स्टेप 1, अवेयरनेस। पहले ये स्वीकार करना कि आपकी सोच आपको रोक रही है। बिना अवेयरनेस के बदलाव असंभव है। स्टेप 2, आदतों का मेकओवर। हर दिन कम से कम एक ऐसी आदत अपनाएं जो रिच माइंड को मजबूत करे। उदाहरण, हर दिन 30 मिनट पढ़ना, 1 आवर नेटवर्किंग, रोज गोल राइटिंग। स्टेप 3, अपने सर्कल को अपग्रेड करें। नेगेटिव, कंप्लेंट करने वाले लोगों से दूरी बनाएं। ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ रहें। मेंटर और गाइड चुनें जो आपको इंस्पायर करें। स्टेप 4, पैसे का सही प्रबंधन। पैसों का माइंडसेट बदलें, खर्च नहीं, निवेश करें। 70, 20, 10 या कोई भी बचत और इन्वेस्टमेंट प्लान अपनाएं। स्टेप 5, लगातार सेल्फ बिलीफ और विजुअलाइजेशन। हर दिन खुद से पॉजिटिव अफर्मेशंस कहें। अपने सपनों को विजुअलाइज करें। फियर को चैलेंज समझें और एक्शन लें। रिच माइंडसेट अपनाने के फायदे। अगर आप पुअर माइंड को छोड़कर रिच माइंड अपनाते हैं तो नतीजे कुछ इस तरह होंगे। 1, आपके पैसे बढ़ेंगे, निवेश से पैसिव इनकम आएगी। 2, समय और ऊर्जा का सही उपयोग होगा। 3, लक्ष्य स्पष्ट होंगे और उनकी तरफ लगातार प्रगति होगी। 4, आपका नेटवर्क और रिश्ते मजबूत होंगे। 5, आत्मविश्वास बढ़ेगा और डर का प्रभाव घटेगा। 6, अंततः आप अपनी जिंदगी के मालिक बनेंगे। लेखक का अंतिम संदेश। लेखक कहते हैं, असली अमीरी आपके बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि आपके दिमाग में है। रिच माइंडसेट आपको सिर्फ धन नहीं देता बल्कि फ्रीडम, चॉइस और ग्रोथ भी देता है। पुअर माइंडसेट आपको सीमित करता है, रोकता है और अपॉर्चुनिटीज खोने पर मजबूर करता है। यही वजह है कि माइंडसेट बदलना सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। दोस्तों, अब हम इस किताब की यात्रा को पूरा कर चुके हैं। हमने जाना कि अमीर और गरीब सोच के बीच अंतर सिर्फ पैसा नहीं बल्कि दिमाग और आदतें हैं। रिच माइंडसेट अपनाकर हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, खुशहाली और संतोष पा सकते हैं। पुअर माइंडसेट छोड़ना आसान नहीं, लेकिन संभव है। अवेयरनेस, अभ्यास, सही नेटवर्क, समय और अनुशासन से। याद रखें, आपका भविष्य आपकी सोच से तय होता है। अगर आप अपनी सोच बदल देंगे तो आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। तो दोस्तों, आज से ही रिच माइंड की आदतें अपनाएं, अपने समय, पैसा और ऊर्जा का सही निवेश करें और हर दिन एक कदम अपने सपनों के करीब बढ़ें।